हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लास्ट टर्न पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन और उसे हमने एक्सटेंड किया था इन टू डायमेंशन। और ये लास्ट क्वेश्चन था जो टू डायमेंशन में जो रिलेटिव क्वेश्चन हमने ट्राई किया था। दो प्रोजेक्टाइल्स मिड एयर में कोलिजन करवाना है। क्या स्पीड होनी चाहिए कि कोलिजन कोलिजन की कंडीशन सेटिस्फाई हो, फुलफिल हो, और किस टाइम पर कोलिजन होगा, ये हमने फाइंड किया था, राइट। चलिए अब एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं। मैं आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन देता हूँ ट्राई करने के लिए, आप देखो उसका आंसर क्या आता है। सेम अप्रोच यूज करना है, सेम मेथड यूज करना है, ट्राई करना, बताना मुझे आंसर क्या आता है। और उसके बाद रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन के हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर हम बात करेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम्स की। चलिए तो दिन की स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन के साथ। ग्राउंड लेवल, और ग्राउंड लेवल से मैं दो बॉल्स को थ्रो करता हूँ। फर्स्ट वन एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड वन with a speed u at an angle of 37 डिग्री। दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, इनिशियल डिस्टेंस दिया हुआ है 100 मीटर। क्वेश्चन लिखो, रिपीट द प्रीवियस प्रॉब्लम। मतलब समझ में आ गया। यू फाइंड करो कोलिजन के लिए, और कोलिजन किस टाइम पर होगा ये फाइंड करना है। तो इनडायरेक्टली यू हैव टू रिपीट द प्रीवियस प्रॉब्लम। रिपीट द प्रीवियस प्रॉब्लम। मतलब होता है प्रीवियस प्रॉब्लम रिपीट करने का, ये फाइंड करना है आपको। ये देखो, ये पूरा लिखा है ना, ये पूरा का पूरा एज इट इज लिख दो। ये क्वेश्चन लिखा है ना, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज लिख दो। और डायग्राम ये वाला बनाओ, उसका मतलब होता है रिपीट द प्रीवियस प्रॉब्लम। ठीक है।
चलिए ट्राई करके देखें अब हम लोग। आंसर वैसे सबका आ गया होगा मोस्ट प्रोबेबली। हम लोग ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आप क्या करते हो, वेलोसिटीज़ के दो कंपोनेंट निकालोगे। ये जो वेलोसिटीज़ दी थी हमने, इनके दो कंपोनेंट्स फाइंड करने की कोशिश करोगे, राइट। चलो तो फर्स्ट वाला जो पार्टिकल है उसके लिए यू कॉस 37, यू कॉस 37 मीन्स 4u/5। यू साइन 37 3u/5, तो उसको लिख देते हैं 4u/5 और 3u/5। सेम सेकेंड पार्टिकल के लिए वेलोसिटीज रिजॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 30 cos 53, 30 cos 53 एंड 30 sin 53। sin 53 कितना होता है, 4/5। sin 53 होता है 4/5। तो रखो 30 × 4/5 कितना हो जाएगा ये, 24। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, ये है 24। सिमिलरली ये है 18। ठीक है, वो तो मुझे वैसे भी दिख रहा है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। 6 8 10 12 16 20, और थर्ड ट्रिपलेट बनेगा 18 24 30 का। पाइथागोरस ट्रिपलेट दिख रहा है मुझे ये, राइट। ये 18 24 चेक करते जाना फिर भी एक बार, है ना। ये 18 24 रिजॉल्व हो गए। अच्छा, इसके साथ साथ आप लिखोगे इन दोनों का एसेलरेशन। बताओ इनका एसेलरेशन कितना होगा। दोनों का एसेलरेशन होगा जी डाउनवर्ड्स। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, किसी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को ऑब्जर्व करोगे। वैसे डायरेक्टली वाई डायरेक्शन की स्पीड इक्वल करने से भी हमारा आंसर इजीली आ जाएगा, सबको पता है। कल हमने सिखाया था आपको क्यों आंसर इसमें इक्वल आएगा, सेम आएगा आंसर हमारा। बट फिर भी मैं स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन अब नहीं आना चाहिए फिर। तो जो ओरिजिनल वेलोसिटीज है वो तो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। ये 18, ये 24। अब हम क्या करते हैं, अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना देते हैं इस पार्टिकल पर, हम इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे खड़े होंगे, हमें इसकी वेलोसिटी जीरो करनी पड़ेगी, इन्वर्ट करके इस पे लगानी पड़ेगी। जीरो करो, उठाओ, इन्वर्ट करो, सेकंड पार्टिकल पे ऐड करो, और ये डिस्टेंस है कितना, 100 मीटर। ये आ गया रेस्ट पर। किस पर आ गया ये, रेस्ट पर। रिलेटिव एसिलेशन जीरो है, कल पढ़ाया था। रिलेटिव एसिलेशन जीरो हो गया। अब बताओ कोलिजन कब होगा, जब इस पार्टिकल को, रेड वाले पार्टिकल को ब्लू वाला पार्टिकल सीधा उसकी तरफ आता हुआ दिखाई दे। जब उसको सीधा इसकी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। और ऐसी कंडीशन कब फॉलो होगी, ये कंडीशन कब फुलफिल होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको इस डायरेक्शन में कब दिखाई देगी, जब इस डायरेक्शन में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें लगेगा कि वो पार्टिकल सीधा हमारी तरफ आ रहा है। तब उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी, वेक्टर्स का रिजल्टेंट एक्स डायरेक्शन में कब होगा, जब वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट इक्वल होके कैंसिल हो जाए। उसका मतलब 3u/5 जब 24 के इक्वल होगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यहाँ से सॉल्व करने पर कितना आ रहा है रिजल्ट, 40 मीटर पर सेकेंड। यू आ गया। अब टाइम निकालते हैं कोलिजन का। कोलिजन का टाइम कैसे निकालेंगे, कोलिजन का टाइम निकालने का मेथड मैंने आपको सिखाया था, एस रिलेटिव डिवाइडेड बाय वी रिलेटिव। रिलेटिव एस कितना है, 4u/5 प्लस 18। दिख रहा है ऊपर 4u/5। मैं है ना इसको अच्छे से लिख देता हूँ, कोई इसको 44 समझ लेगा नहीं तो। 4u है ये, 4u/5, 4u/5 प्लस 18 रिलेटिव स्पीड है। और रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, 100 का। तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड करेंगे। u की वैल्यू रखो, सॉल्व करके देखो, मुझे तो दिख ही रहा है ये आंसर 2 आना चाहिए, क्योंकि रिलेटिव स्पीड 50 आ रही होगी।
चलो ये अप्रोच अपने को क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया कि क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, इसे जल्दी से नोट करो। फिर हम कुछ और वेरिएशन डालते हैं इसमें। ऑब्जेक्ट इज कमिंग टुवर्ड्स अस एज इट इज फॉलोइंग अ पैराबोलिक पाथ। यही रिलेटिव मोशन में होता है, आपको एक्सपीरियंस करने में थोड़ा सा ये टाइम लगेगा। जब धीरे धीरे आपका जो इंजीनियरिंग विजडम होता है वो स्ट्रांग होता जाएगा, आपको चीज़ें समझ में आती जाएगी कि एक पैराबोला को दूसरा पैराबोला स्ट्रेट लाइन कैसे दिख सकता है। ठीक है, ये रिलेटिव मोशन में हो सकता है पॉसिबल। रिलेटिव मोशन है, इसमें ये पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, चलो। वैसे आपको कल भी बता चुका था इसका रीज़न। किसी इंस्टेंट पर देखोगे तो दोनों सेम हाइट पर होंगे। आप सोचो दोनों अगर सेम हाइट पर हैं और पहला वाला सिर्फ दूसरे की तरफ आ रहा है, अगर आप भी ऊपर जा रहे हो, और आपके साथ कोई दूसरा पार्टिकल भी ऊपर सेम स्पीड से जा रहा है, तो थोड़ी देर बाद दोनों सेम हाइट पर होंगे। फिर दोनों सेम हाइट पर होंगे। पर अब इसको आगे भी कुछ वेलोसिटी दे दो तो थोड़ी देर बाद ये यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। फिर थोड़ी देर बाद ये यहाँ होगा। अब इस पार्टिकल को, ये देखो दोनों के पाथ अलग अलग हैं। दोनों के पाथ कुछ इस टाइप के हैं। पर सेकंड पार्टिकल को फर्स्ट पार्टिकल हमेशा हमेशा सेम लाइन में दिख रहा है और उसकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, तो रिलेटिवली उसको लग रहा है कि वो उसकी तरफ आएगा। पर अब ये चीज़ आपको अभी समझ में अगर नहीं भी आए कोई दिक्कत नहीं, थोड़े समय बाद धीरे धीरे समझ में आएगी। हमने अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल कोशिश करी है, बट अब वो क्लियर होगी तभी जब आपको थोड़ा और फिजिक्स का इंसाइट मिलने लगेगा। ठीक है, चलो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आ रहा है आपके सामने। ये सर से एक एक्स वाई प्लेन था और हमारे पास दो शिप थी। दो शिप से फर्स्ट शिप यहाँ पर है। इसको बोल देते हैं, लेट अस कॉल दिस शिप है शिप ए। इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर, या मीटर पर सेकेंड में कर लेते हैं ना, अपना काम आसान हो जाएगा। 30 मीटर पर सेकेंड। और एक शिप बी है, उसकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। तो सुनो, टाइम टी इक्वल टू जीरो पर दो शिप्स दिख रही हैं आपको। दो शिप मतलब समझते हो ना। ठीक है, दो शिप दिख रही है, दोनों के बीच में एक इनिशियल डिस्टेंस भी दिया हुआ है। इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 1 किलोमीटर। इन दोनों के बीच में इनिशियली 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि शिप ए जा रही है टुवर्ड्स ईस्ट। शिप ए जा रही है ईस्ट की तरफ 30 की स्पीड से। शिप बी जा रही है नॉर्थ की तरफ 40 की स्पीड से। क्या ये कभी मिल पाएगी? कभी नहीं मिल पाएगी, ये तो बात क्लियर है कि मिल तो नहीं पाएगी। अब ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये इससे पहले वाले क्वेश्चन से अलग है कि इस क्वेश्चन में जैसे दोनों प्रोजेक्टाइल थे, मिल रहे थे, कोलाइड कर रहे थे। यहाँ दोनों शिप कोलाइड कर ही नहीं सकती। जब तक शिप बी शिप ए की जगह पर जाएगी तब तक शिप ए काफी आगे निकल चुकी होगी। राइट, जब तक शिप बी ए पर रीच करेगी तब तक शिप ए आगे निकल चुकी होगी। तो कभी भी दोनों मीट नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक चीज जरूर है, शुरू में डिस्टेंस कम हो रहा होगा दोनों के बीच में। शुरू में डिस्टेंस कम हो रहा होगा और फिर वापस डिस्टेंस बढ़ेगा। और ये इंटरेस्टिंग है, आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। दोनों शिप के बीच में मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस फाइंड करना है। एंड ऑल्सो यू हैव टू फाइंड टाइम व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज मिनिमम। पहली बात तो इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा और किस टाइम पर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम।
क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको हम बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच या मिनिमम डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम्स। ट्राई करके देखो, कुछ लॉजिक लगाने की कोशिश करो। 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अगर बन जाए ठीक है, नहीं तो हम डिस्कस करेंगे। चलो देखो, इसका हम अप्रोच समझते हैं, इसमें हमें करना क्या चाहिए, राइट। देखो, किसी एक शिप के रिस्पेक्ट में हम दूसरे शिप को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दो पार्टिकल्स का मोशन इन्वॉल्व है। हम चाहते हैं कि दो की जगह हमें एक पार्टिकल रेस्ट पर दिखे और एक पार्टिकल मूविंग दिखे,
तो हमारा काम ज़्यादा आसान हो जाता है। दो पार्टिकल्स मूविंग एनालाइज करना डिफिकल्ट है, तो उसमें से हम चाहते हैं कि रिलेटिव मोशन के हेल्प से हम एक पार्टिकल को रेस्ट पर ले आए। अब वो कैसे ला सकते हैं, देखो। ये शिप ए है, इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। दूसरी शिप है शिप बी, इसकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, राइट। इसकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, ये तो क्वेश्चन में दिया था आपको। और डिस्टेंस दिया है 1000 मीटर, मैं इसको मीटर में लिख देता हूँ, इट इज़ 1000 मीटर। चलो अब अपन इसको ऐसे समझते हैं कि किसी एक शिप पर बैठ जाओ। मान लो मैं शिप बी पर बैठ गया। तो अगर मैं शिप बी पर बैठता हूँ तो मुझे शिप बी रेस्ट पर दिखाई देगी। उसकी वेलोसिटी उठाओ, जीरो करो, इन्वर्ट करके शिप ए पर लगा दो। ये देखो, उठाया, जीरो किया, इन्वर्ट करके शिप ए पर लगा दिया। अब क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया है कि शिप बी इज एट रेस्ट, मतलब आपको ये शिप अब रेस्ट पर दिख रही है, ओरिजिन पर रेस्ट पर दिख रही है, और इसको क्या लग रहा है कि दूसरी शिप मूव कर रही है उसकी तरफ 40 से और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 30 से। तो बताओ कि इसको ओवरऑल ये शिप ए कहाँ जाती हुई दिखाई देगी। इसको ओवरऑल ये शिप ए इन दोनों वेलोसिटीज के रिजल्टेंट पाथ पर, रिजल्टेंट समझते हो, दोनों वेक्टर्स का जहाँ रिजल्टेंट आएगा उस लाइन के अलोंग जाती हुई दिखाई देगी। अब हो क्या रहा है, रिलेटिव पाथ ऑफ शिप ए एज सीन बाय बी इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज एट द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेलोसिटीज। जहां इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट होगा, बी को लग रहा है कि शिप ए से जा रही है। अब बताओ इस बीच उसे मिनिमम डिस्टेंस कब दिखाई देगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस। ये वाला जो डिस्टेंस है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, जो मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ। मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ ये वाला डिस्टेंस। ये मेरा आंसर होगा। ये डिस्टेंस अगर मैं निकाल लूँ तो ये मिनिमम डिस्टेंस है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो पॉइंट और स्ट्रेट लाइन के बीच में ये मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस होता है, जो ऑब्वियसली 1000 से कम दिख रहा है मुझे, राइट। अब ये निकालने के लिए मुझे इस एंगल की जरूरत पड़ेगी। क्या मुझे बता सकते हो टेन थीटा कितना होगा। टेन थीटा होगा 30/40। कैसे, दो वेलोसिटीज का रिजल्टेंट, वेक्टर्स में पढ़ा है हम लोगों ने सबने। 3/4, एंगल आ रहा है 37 डिग्री। अब इसके बाद इस ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को। मैं बात कर रहा हूँ इस ट्रायंगल की। ये देखो, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। अब इस ट्रायंगल में एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखेगी, y/x, सॉरी डी मिनिमम बाय 1000। डी मिनिमम बाय 1000 कितना होगा, साइन थीटा। राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल में मैं। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, डी मिनिमम डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 37 डिग्री, 3/5। तो डी मिनिमम कितना आएगा, 600 मीटर। तो 600 मीटर का मिनिमम डिस्टेंस है। अच्छा, आपको एक और चीज फाइंड करनी है, ऑल्सो फाइंड द टाइम व्हेन दिस डिस्टेंस इज मिनिमम। तो अब मुझे ये बताओ कि उसके लिए शिप ए को कहाँ आना है। उसके लिए शिप ए को यहाँ तक आना है। ये लेंथ पता है कितनी है, ये लेंथ होगी 800। सोचो कैसे, वही राइट एंगल ट्रायंगल, 1000 cos थीटा। तो शिप ए को आना है इस पॉइंट पर, मैं लिख देता हूँ शिप ए को आना है ए प्राइम पर। जब शिप ए प्राइम पर आ जाएगी हमारा काम हो जाएगा। तो ए से लेकर ए प्राइम तक का डिस्टेंस मैं अच्छे से कलर कर भी कर देता हूँ इसको। ये शिप ए यहाँ आना चाहिए। तो शिप ए प्राइम पर जब तक आएगी, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ए प्राइम, ए प्राइम इज इक्वल टू 800। 800 कैसे आया, बेसिक ज्योमेट्री समझ जाओ। जब डी मिनिमम 600 आ गया तो ये वाली लेंथ होगी, देखो ये वाली लेंथ होगी 1000 कॉस थीटा। तो 1000 कॉस थीटा इज 800। बताओ व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड है 30 और 40 का रिजल्टेंट 90 डिग्री पर है, 50 आएगा। आपको शिप ए जो है वो 50 की रिलेटिव स्पीड से आती हुई दिखाई देगी। देखो 30 और 40 का रिजल्टेंट आपको ये 50 की स्पीड से, 50 मीटर
पर सेकेंड की स्पीड से मूव करती हुई दिखाई देगी। तो बस टाइम हो जाएगा 800 का डिस्टेंस, 50 की स्पीड, 16 सेकेंड का टाइम। इसे भी नोट करो। एक बार हो शॉर्ट में, अरे एक बार आप ट्राई करो ना, कैसे हर चीज़ को रिपीट करने में प्रॉब्लम क्या आती है, टाइम का एक क्रंच भी रहता है ना। आप एक बार ट्राई करो, हमने एक्सप्लेन कर दिया है, राइट, और इतने आराम से एक्सप्लेन किया है। ये अब आपको रियलाइज होना चाहिए कि रिलेटिव स्पीड निकाली हमने, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस। फिर क्या होता है, कई बार हमें इससे और डिफिकल्ट क्वेश्चन देने में, ये तो ईजी है, कि डिफिकल्ट क्वेश्चन देने में फिर हमें डर लग जाता है कि अगर हम डिफिकल्ट क्वेश्चन देंगे अभी और कुछ रियलाइज कराने की कोशिश करेंगे तो फिर पता नहीं क्या हो जाता है, फिर गड़बड़ हो जाती है। ऐसे में ऐसा मत करा करो। आप अच्छा प्रिसाइजली बताओ कि कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, हम वहां से एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, पर आप पहले बताओ, एनालाइज करके बताओ कि कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। हमें भी एक्चुअली एक आइडिया लग जाता है ना कि ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, तो इस पॉइंट पर और ज़्यादा एम्फेसिस करना है, इस टाइप का और कुछ पॉइंट एक्सप्लेन करना है, तो हमें वो क्लियर हो जाता है जब आप बताते हो कि सर हमें ये समझ में आया कि 30-40 कैसे हो गया, हमें ये समझ में आया कि रिजल्टेंट इस लाइन के लॉन्ग क्यों आएगा, हमें ये समझ में आया कि 30-40 का रिजल्टेंट 50 हो गया, हमें ये समझ में नहीं आया कि सर आपने ए प्राइम कैसे निकाला, हमें ये समझ में आया कि सर आपने डी मिनिमम कैसे निकाला। तो वो होता है स्पेसिफिक डाउट, जब आप पिन पॉइंट करते हो कि सर इस स्पेसिफिक पार्ट में प्रॉब्लम आई है, तो वहां से हम हेल्प करना शुरू करते हैं, राइट। नोटेड, बढ़िया। चलिए अब हम लोग आपके साथ इंट्रोड्यूस करेंगे, शेयर करेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम्स। अब बारी है रिवर और पोर्ट प्रॉब्लम्स की। पर इससे पहले कि हम इसकी थ्योरी पढ़ें, इससे पहले कि मैं इसकी थ्योरी बताऊं आपको, मैं शुरुआती क्वेश्चन से करूंगा जो आपको आना चाहिए। क्वेश्चन से स्टार्टिंग करता हूँ, चलो, फिर मैं इसकी थ्योरी बताऊंगा आगे। अ बोट टेक्स 15 minutes to cover a distance of 1 kilometer downstream। याद है ये डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस। एंड 20 minutes to cover the same distance upstream।
फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ रिवर फ्लो। ये करो ट्राई, और सबका आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन में। ना आने वाला ऐसा कुछ चांस ही नहीं दिख रहा है इसमें कुछ। करो ट्राई, 2 मिनट दे रहे हैं। चलिए देखें सॉल्व करके। आंसर सबका आना चाहिए 0.5 और 3.5 किलोमीटर पर आवर। आओ हम सॉल्व करें। देखो इसमें हमें करना क्या है, मान लेते हैं कि बोट की स्पीड है यू। लेट अस अज्यूम कि यू इज द स्पीड ऑफ बोट, और वी है स्पीड ऑफ रिवर फ्लो। ठीक है, रिवर फ्लो की जो स्पीड है, वो स्पीड ऑफ रिवर जो है, डायरेक्ट लिख देते हैं वी इज द स्पीड ऑफ रिवर। अब अपन बात करते हैं, सबसे पहला केस डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं ना। सबसे पहले अपन फोकस करते हैं डाउन स्ट्रीम पर। ये तो मैंने वेरिएबल्स अज्यूम कर लिए। वेरिएबल्स अज्यूम करने के बाद अब हम बात करेंगे हम डाउन स्ट्रीम की। तो पहले फोकस पॉइंट है हमारा डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में बताओ कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मुझे स्पीड क्या दिखाई देगी बोट की, वी प्लस यू। सोचो वी प्लस यू क्यों, बोट भी नीचे जा रही है और रिवर उसे और आगे ले जाएगी। डाउन स्ट्रीम समझ में आता है ना सबको, बोट को और नीचे ले जाएगी। डाउन स्ट्रीम मतलब सेम डायरेक्शन में। तो ये स्पीड हो गया। टाइम कितना दिया हुआ है, 15 मिनट। 15 मिनट का मतलब समझ में आता है, 15 मिनट मतलब होता है 1/4 ऑफ आवर। तो u इंटू टी इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ किलोमीटर पर आवर में ले रहा हूँ और किलोमीटर में ले रहा हूँ। तो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, टाइम है आवर्स में, डिस्टेंस है किलोमीटर में।
तो u प्लस वी इक्वल टू 4। ठीक है, फिर बात करते हैं अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम में अपस्ट्रीम में अपन क्या करेंगे, अपस्ट्रीम में अपनी स्पीड हो जाएगी कम। क्यों हो जाएगी कम? u माइनस वी हो जाएगी, क्योंकि बोट जा रही है ऊपर और रिवर उसे रोकने की कोशिश कर रही है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, अब ग्राउंड के स्पीड में स्पीड हो जाएगी वी माइनस यू माइनस वी। और टाइम है 20 मिनट्स, 20 मिनट्स मतलब होता है 1/3 ऑफ एन आवर। तो स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस। तो यहाँ से मुझे मिल रहा है u माइनस वी इज 3। अब बताओ आगे क्या करूँ मैं, हेल्प करो। आगे आपको पता है। अब हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर सकते हो आप। सॉल्व करने पर मुझे रिजल्ट जो मिल रहा है वो मिल रहा है u इक्वल टू 3.5 किलोमीटर पर आवर और v इक्वल टू 0.5 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है मुझे। अब हम लोग, अच्छा नोट करना चाहते हो, ठीक है जल्दी नोट करो। फिर हम लोग अब फॉर्मली इंट्रोड्यूस करेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम, जो हमारे 11th के पर्सपेक्टिव से थोड़े से अलग होंगे, इतनी इजी तो ऑब्वियसली नहीं होंगे। ये तो 10th का क्वेश्चन था, अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। चलो डन। आओ अब हम इंट्रोड्यूस करें फॉर्मली हमारे इन प्रॉब्लम्स को, रिवर रिवर प्रॉब्लम्स को। तो देखो, स्टोरी कुछ इस टाइप से है कि यहाँ पर एक रिवर है, और ये रिवर के दो बैंक हैं, बैंक मतलब जो रिवर के दो वो होंगे, इसके बीच में रिवर होगी, ये रिवर बैंक है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनी ना। कुछ तो गड़बड़ है डायग्राम में। चलो अब ठीक है ना, अब पहले से कंपैरेटिवली बेटर है, अब चल जाएगा। तो देखो ये रिवर है, इसमें वाटर भी फिल कर देता हूँ मैं। ये देखो, पानी का कलर ब्लू होता है। ठीक है, चलो, तो ये रिवर के अंदर मैंने वाटर फिल कर दिया। ठीक, अब आगे सुनो। कुछ टर्म्स है जो मैं डिफाइन करूंगा, उसमें से सबसे पहला टर्म होगा विड्थ ऑफ रिवर। ये रिवर की विड्थ होगी डब्ल्यू। डब्ल्यू इज व्हाट, डब्ल्यू इज विड्थ ऑफ रिवर, मैं लिख देता हूँ, इनको हम टर्मिनोलॉजीज बोलेंगे। डब्ल्यू इज विड्थ ऑफ रिवर।
फिर दूसरा टर्म होगा रिवर की स्पीड। रिवर की स्पीड, रिवर फ्लो कर रही है वी आर स्पीड से, तो वी आर क्या है? वी आर इज द स्पीड ऑफ रिवर फ्लो। रिवर फ्लो की स्पीड है। तीसरा है वी एस। एस मतलब स्विमर। स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। वी एस क्या है? स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। कहने का मतलब जैसे मान लो आप स्विमर हो, इमेजिन करो आप स्विमर हो, तो जब आप स्विमिंग पूल में जाते हो तो वहाँ का वाटर तो स्टिल होता है। स्टिल मतलब फ्लो थोड़ा ना करता है, वो रिवर का वाटर तो फ्लो करता है, पानी बहता है रिवर में आगे, पर स्विमिंग पूल का वाटर स्टिल होता है, तब उसमें आपकी स्पीड जो होती है वो है वी एस। और वी आर है स्पीड ऑफ रिवर फ्लो। चलो अब इसमें दो केस पढ़ते हैं हम लोग, हमारे सिलेबस में दो केस होते हैं। इसमें केस वन होता है व्हेन वी एस इज ग्रेटर देन वी आर। शॉर्ट में लिख देते हैं वी एस इज ग्रेटर देन वी आर। वी एस ग्रेटर देन वी आर का मतलब क्या है? स्विमर की स्पीड रिवर की स्पीड से ज़्यादा है। भाई आपकी स्पीड ज़्यादा है और रिवर की स्पीड कंपैरेटिवली कम है, मतलब कौन डोमिनेटिंग है? स्विमर डोमिनेटिंग है, उसकी स्पीड रिवर से ज़्यादा है। ठीक है, तो स्विमर डोमिनेटिंग है। अब इसमें एक काम करते हैं, हम निकालते हैं व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर। मुझे निकालना है कि रिवर को क्रॉस करना चाहता है। रिवर क्रॉस करने का मतलब समझते हो? रिवर के एक एंड से दूसरे एंड तक जाना चाहता है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट में फाइंड करना चाहता हूँ व्हाट इज द मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। इसमें मैं सबसे पहले फाइंड करना, कलर वही सही था, मैं फाइंड करना चाहता हूँ मिनिमम पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर। हम चाहते हैं रिवर को मिनिमम पॉसिबल टाइम में क्रॉस करना, ये हमारी अभी रिक्वायरमेंट है। तो मुझे बताओ रिवर को मिनिमम पॉसिबल टाइम में क्रॉस करने के लिए वो क्या करेगा? वो ये करेगा, डायग्राम फिर से बनाने पड़ेंगे इस वाले फॉर्मेट में, चलो ठीक है। ये थी रिवर। रिवर फ्लो कर रही है आगे और आप रिवर को क्रॉस करना चाहते हो। ये रहा स्विमर, ये चाहता है कि वो दूसरे एंड पे पहुंच जाए, सामने जो दूसरा साइड दिख रहा है, दूसरा बैंक दिख रहा है, वहां पहुंच जाए। तो ये क्या करेगा? ये तो सिंपल सी बात है, ये अपनी पूरी एनर्जी कहाँ लगा देगा? ये अपनी पूरी एनर्जी रिवर को क्रॉस करने में लगाएगा। ये अपनी पूरी एनर्जी क्या करेगा? रिवर को क्रॉस करने के लिए यूज करेगा। रिवर की खुद की स्पीड भी है वैसे, वी आर। ये पता है क्या कोशिश करेगा? ये अपनी पूरी स्पीड पूरी एनर्जी सामने के डायरेक्शन में लगा देगा। सामने के डायरेक्शन में लगाने का मतलब ये चाहेगा, ये कोशिश करेगा कि ये फ्लोट करके स्विम करके, सॉरी, स्विम करके ये सामने आ जाए। मतलब ये यहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। ये अपनी देखो पूरी एनर्जी कहाँ लगा रहा है? ये अपनी पूरी एनर्जी इसको रिवर को क्रॉस करने में लगा रहा है, वी एस। पर जाएगा कहाँ? जाना था बी पर पहुंचेगा क्या बी पर? बी पर पहुंच पाएगा? बिल्कुल सही, नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? जाना चाहता है बी पर, अपनी एनर्जी भी लगा रहा है, पर रिवर इसे धीरे धीरे स्लोली स्लोली आगे ड्रिफ्ट करके ले जाएगी। और ये पहुंचेगा कहाँ पर? कहीं और, सी पर। पर हाँ, इस केस में आप ये बोल सकते हो कि खुद से ही आगे जाना चाह रहा था, तो इसने अपनी पूरी एनर्जी जो रिवर को क्रॉस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, देखो, वाई डायरेक्शन की स्पीड रिवर क्रॉस कराएगी। रिवर की स्पीड तो रिवर को क्रॉस करा नहीं सकती, रिवर की स्पीड तो उसे रिवर के डायरेक्शन में ले जाएगी। उसे जाना है रिवर के परपेंडिकुलर, तो उस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो कौन सी स्पीड कम करेगी? वो स्विमर अपनी खुद की स्पीड से कम करना चाहता है, तो वो अपनी पूरी स्पीड लगा रहा है वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में उसने अपनी पूरी स्पीड लगा दी। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी रिजल्टेंट स्पीड पता है क्या होगी? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर कोई देखेगा तो उसकी स्पीड, उसे दो स्पीड दिखाई देगी ग्राउंड वाले को।
ग्राउंड पे खड़े हुए पर्सन को लगेगा कि स्विमर ऊपर भी जा रहा है और राइट में भी जा रहा है, ऊपर खुद की स्पीड से जा रहा है और राइट में रिवर उसे आगे ले जा रही है। अब आगे सुनो, अपन बोल रहे थे मिनिमम पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर में स्विमर शुड जंप, कैसे जंप करना चाहिए? इन ऑर्डर टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम पॉसिबल टाइम स्विमर शुड जंप। स्विमर भैया जो थे उन्होंने कैसे जंप करा? शुड जंप परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, जैसा कि आप देख सकते हो। वो रिवर के परपेंडिकुलर जंप कर चुका है और वो उसी डायरेक्शन में एम करना चाह रहा है, पर ये अलग बात है रिवर उसे आगे ले जाएगी। मुझे बताओ इस केस में टाइम कितना लगेगा? इस केस में टाइम लगेगा वाई डायरेक्शन का डिस्टेंस डिवाइड बाय वाई डायरेक्शन की स्पीड, डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाय स्पीड इन वाई डायरेक्शन। और यही कौन सा टाइम है? ये मिनिमम पॉसिबल टाइम है। अब वो कुछ भी कर ले, इससे कम टाइम में तो वो रिवर क्रॉस ही नहीं कर सकता, वैसे ही समझ लो। डब्ल्यू विड्थ को खुद की स्पीड से क्रॉस करने में कम से कम उसे कितना टाइम लग सकता है? डब्ल्यू बाई वी, सॉरी, डब्ल्यू बाई वी एस। डब्ल्यू डिस्टेंस को वी एस स्पीड से क्रॉस करने में उसे कम से कम कितना टाइम लग सकता है? डब्ल्यू बाई वी एस। दूसरा पॉइंट, इस केस में वो ड्रिफ्ट भी करेगा, जहाँ चाहता था वहां तो नहीं पहुंच पाएगा, टाइम कम लगेगा, दूसरे एंड पर पहुंच जाएगा पर थोड़ा आगे निकल जाएगा। तो बताओ इस केस में ड्रिफ्ट क्या होगी? तो अब मैं लिखता हूँ ड्रिफ्ट इन दिस केस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट इन दिस केस? ड्रिफ्ट इन दिस केस इज एक्स, ये इसको मैं एक्स बोलूंगा ड्रिफ्ट। कितना? वी आर स्पीड इसे इतने टाइम में कितना आगे ले जाएगी? देखो आगे कौन सी स्पीड से जा रहा है? वी आर, तो वी आर इंटू टी मिनिमम, ये इसका ड्रिफ्ट हो जाएगा। बताओ वी आर कितना है? वी आर के इक्वल टी मिनिमम कितना है? डब्ल्यू बाई वी एस। तो यहाँ से ड्रिफ्ट कितना आ रहा है? यहाँ से आ रहा है ड्रिफ्ट वी आर बाय वी एस इंटू डब्ल्यू। एक तरफा रिजल्ट आया, ये हो गया इस केस का ड्रिफ्ट। लिखवाएंगे? अभी इससे पहले एक और छोटी सी चीज समझ लेते हैं, बस छोटी सी चीज और समझ लेते हैं, फिर लिख लेंगे हम। अब स्विमर के इंटेंशन चेंज हो गए। अब स्विमर ने अपने इंटेंशन जो थे वो चेंज कर दिए। अब वो चाहता है कि जीरो ड्रिफ्ट हो। इसको हम बोलते हैं कंडीशन फॉर जीरो ड्रिफ्ट। अभी उसका एम क्या था थोड़ी देर पहले तक? थोड़ी देर पहले तक उसका लाइफ में एम क्या था? कि वो मिनिमम पॉसिबल टाइम में क्रॉस करना चाहता है, मिनिमम पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर। अब उसने अपनी लाइफ की प्रायोरिटी चेंज कर दी, उसने बोला कि नहीं अब मिनिमम टाइम भूल जाओ, वो तो बस चाहता है कि जीरो ड्रिफ्ट हो जाए। कंडीशन फॉर जीरो ड्रिफ्ट का मतलब दैट इज टू रीच द एग्जैक्ट अपोजिट एंड, दैट इज टू रीच द एग्जैक्ट अपोजिट एंड। अब उसके लाइफ का एम बदल चुका है। अब वो भाई साहब ये चाहते हैं कि वो अपोजिट एंड पे पहुंचे। अब अपोजिट एंड पे पहुंचना है तो उन्हें कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। नया क्या ट्राई करना पड़ेगा? नया ये ट्राई करना पड़ेगा कि सीधे जा रहे थे तो टेढ़ा पहुंच रहे थे, तो टेढ़ा जाएंगे तो हो सकता है सीधा पहुंच जाए। तो वो स्विमर भाई साहब जो हैं वो समझदार थे, वो समझ गए ऐसे बात नहीं बनने वाली है। उन्हें क्या करना चाहिए? अगर सीधे जाना चाहते हैं तो सीधे जाने के लिए उन्हें थोड़ा टेढ़ा जाना पड़ेगा। स्पीड कितनी है? वी एस, कितने एंगल पे जाना पड़ेगा? थीटा एंगल पे जाना पड़ेगा। रिवर की स्पीड कितनी है? वी आर, रिवर की स्पीड है वी आर। और रिवर उन्हें आगे ले जाना चाह रही है, वो जा रहे हैं उधर और रिवर उन्हें ले जाना चाह रही है आगे। हम चाहते हैं कि वो भाई साहब जो हैं वो ए से निकल के कहाँ पहुंच जाएं? बी पर पहुंच जाएं।
हम चाहते हैं कि वो स्विमर भाई साहब जो हैं वो ए से बी पहुंच जाएं। अब सुनो, एक स्टोरी समझाता हूँ आपको मैं, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आपको मैं। सपोज एक रिवर में आपको मैंने उठा के फेंक दिया, ठीक है। मैंने आपको उठाया और एक रिवर में फेंक दिया। अब वो मान लो रिवर जो है उसकी आगे के डायरेक्शन में स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। रिवर के आगे के डायरेक्शन की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। और आप ये स्विमर हो, पर आपकी भी स्पीड जो है, आप भी 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विम कर सकते हो। अब बताओ, अगर आप 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे जा रहे हो और रिवर 2 से आगे फ्लो कर रही है, आप कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाओगे, स्टिल रहोगे। स्टिल क्यों रहोगे? आप रिवर की स्पीड को कैंसिल कर रहे हो। पर अगर मान लो, इमेजिन करो आपके पास दो स्पीड है, एक लेफ्ट में भी है और एक अपवर्ड भी है, तो क्या होगा? आपका मोशन कहाँ होगा बताओ? आपका मोशन स्ट्रेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके पास दो स्पीड है। एक स्पीड तो आप क्या कर रहे हो, एक स्पीड तो आपने बहुत ही केयरफुली रिवर की स्पीड को कैंसिल करने में यूज करी, जिससे आपका ड्रिफ्ट जीरो हुआ। और दूसरी स्पीड आपको चाहिए। दूसरी स्पीड क्यों चाहिए? ये वाली स्पीड किस लिए रिक्वायर्ड है? ये तो रिवर क्रॉस कराएगी आपको। रिवर क्रॉस करने के लिए आपको ये वाली स्पीड चाहिए, वन वाली, ठीक है। चलो, सेम केस में अगर यहाँ अप्लाई करूँ तो आप बता सकते हो उसकी स्पीड क्या है? स्विमर की स्पीड कितनी है? स्विमर की स्पीड है ऊपर वी एस कॉस थीटा और लेफ्ट में है वी एस साइन थीटा। मैं डायग्राम बना देता हूँ, अगर आपको क्लैरिटी ना आए तो मुझे एक बार डायग्राम बना देना चाहिए अच्छे से। देखो, वी एस कॉस थीटा ऊपर है और वी एस साइन थीटा लेफ्ट में है, और रिवर की स्पीड है वी आर। बताओ, ड्रिफ्ट जीरो कब होगी? जब ये दोनों इक्वल हो जाएं तो मजा आ जाएगा। तो वी एस कॉस्ट सॉरी वी एस साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर, या फिर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स वी आर बाय वी एस। अगर वो इतना एंगल निकाल के जम कर दे तो बस वो सीधा जहां पहुंचना चाहता है वहीं पहुंचेगा, ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगी। पर स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। स्टोरी खत्म जब होगी, जब हम बताएंगे। दूसरा है कि अब इस केस में जब वो ड्रिफ्ट जीरो हुई, ड्रिफ्ट हो गई जीरो, चलो ड्रिफ्ट जीरो कर दी। अब इस केस में टाइम कितना लगा? ड्रिफ्ट तो उसने जीरो कर दी, अब टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। अब हम फाइंड कर रहे हैं टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर व्हेन ड्रिफ्ट इज जीरो। बताओ कैसे निकालूं ये टाइम टेकन? ये टाइम टेकन होगा, टाइम टेकन कैसे हो निकालूंगा? W बाय वी एस कॉस थीटा। समझ रहे हो क्यों? कौन करवा रहा है इसे रिवर क्रॉस? कौन है जो इसे रिवर क्रॉस करा रहा है? इसकी स्पीड का y कंपोनेंट। इसकी स्पीड का y कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट? ये वाला कंपोनेंट। ये रिवर क्रॉस कराएगा। ये है रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसने ले ली रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे होता है ना, वो कई बार वो टेररिस्ट अटैक होता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलकायदा ने ली है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल जजीरा ने ली है, वैसा ही है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है बताओ? वी एस कॉस्टिटा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? क्रॉसिंग द रिवर। ये बोल रहा है कि मैं रिवर क्रॉस करवा दूंगा। वी एस साइन थीटा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? इसको भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी ना। ये बताओ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? जगह है ही नहीं ना, क्या कर रहे हैं? रुको एक मिनट। इसने बोला कि मैं भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, और इसने बोला रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसलिंग द ड्रिफ्ट।
ये ड्रिफ्ट कैंसिल कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। चलो तो अब मुझे बताओ टाइम कैसे निकाला, W/VS कॉस थीटा से। पर अब 1 मिनट रुको जरा, ये जरा बताओ कि ये कॉस थीटा कितना होगा। कॉस थीटा कितना होगा, √1 - sin² थीटा। √1 - sin² थीटा। और साइन थीटा कितना आया, साइन थीटा है VR/VS। देखो साइन थीटा VR/VS, अरे भाई साइन थीटा VR/VS, तो ये 1 - VR²/VS²। तो यहाँ से टाइम टेकन इन दिस केस आ रहा है ये टाइम टेकन है व्हेन, बोलो, दिस इज द टाइम टेकन व्हेन, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, व्हेन ड्रिफ्ट इज 0। बात समझ में आई है तो हाँ बोल दो एक बार बस। चलो ये तो फर्स्ट केस पढ़ाया हमने, जब स्विमर में भाई साहब की स्पीड ज़्यादा है, स्विमर डोमिनेटिंग है। इसे नोट करो, फिर हम आपको दूसरा केस भी सिखाएंगे। ये देखो, हम बिल्कुल सही बात है, हम पानी में आग लगाने की कोशिश कर रहे थे, है ना, और लोगों ने ऐसे डाउट पूछे कि क्या बताएं, पूरी आग बुझा दी। हम पूरी कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल सही है, पानी में आग लगाने की, पर किसी ने पूछा था कॉस थीटा कहाँ से आ गया। बालक बबलू राम, हम सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो अगर आपको साइन थीटा दिया है बचपन में, स्कूल में पढ़ाया गया था, साइन थीटा दिया है तो कॉस थीटा होता है √1 - sin²थीटा। ये तो आपको करते आना चाहिए अगर इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो यहाँ से मैंने साइन थीटा निकाला VR/VS, साइन थीटा निकाला VR/VS, तो कॉस थीटा निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। √1 - sin²थीटा, ये देखो, मैंने अभी बताया भी था, अगर आपने ध्यान दिया होता तो मैंने ही आपको बताया भी था। हालांकि मेरे को बताना नहीं चाहिए था ये सब, क्योंकि जनरली मैं सब अवॉइड करता हूँ बताना। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट ये सब चीज़ें खुद से एक्सप्लोर करें, है ना। आफ्टर ऑल स्पून फीडिंग से कभी कोई इंजीनियर नहीं बना है, ठीक है। अगर कोई स्पून स्पून फीडिंग से इंजीनियर बना है तो मुझे मिलवाओ उससे एक बार, मैं सीखना चाहता हूँ। अरे हाँ रुको, गलती हो गई, सॉरी सॉरी, ट्वेल्थ में पढ़ेंगे ये भूल गए हम। ये आपको ट्वेल्थ में पढ़ाया जाएगा। साइन थीटा पता है तो कॉस थीटा कैसे निकालते हैं, ये आपको ट्वेल्थ में पढ़ाया जाएगा। आई एम रियली सॉरी, मुझे याद आ गया। यस, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी आउट। आप लोग ऐसे ही मेरी हेल्प करा करो, ठीक है। ऐसे लोगों के अगेंस्ट मुझे प्रोटेक्ट करने में आप लोग ही फ्रंटलाइन वर्कर्स हो। ये आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे, साइन थीटा अगर दिया है तो कॉस थीटा कैसे निकालते हैं, ये एडवांस मेथड है, दैट विल बी डिस्कस्ड इन ट्वेल्थ क्लास, ठीक है। अब बाकी लोग लिख लेते हैं, जिन लोगों को लिखना था वो लोग लिख लें। यहाँ से लिख रहे थे हम लोग, लिखो जल्दी जल्दी लिखो। मतलब
एक तरफा ऐसे भयंकर कंसेप्ट लाते हो कि मतलब हिल जाता हूँ मैं एकदम से सुनकर। स्क्रॉल अप नहीं कर सकते? हमने आपको बताया तो था, हमारा वो खराब है ना, स्क्रॉल अप करने वाला ऑप्शन खराब है, हम कैसे करते हैं स्क्रॉल अप? सिर्फ उसमें स्क्रॉल डाउन होता है।
फिर एक फ्रेंड का डाउट आया, फिर वैक्सीन लगवा ली क्या? अब बताओ क्या करूँ मैं? कल ही इन्फॉर्म किया था कि कल ही लगवा के आया, अब आप चाहते हो कि आज फिर से लगवा लूँ? बताओ, रोज रोज वैक्सीन लगवाते रहो हैं? क्या करूँ मैं, बताओ आपका? कल ही हमने आपको इन्फॉर्म किया था। आउट ऑफ सिलेबस, बिल्कुल सही है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। ये आप 12th में पढ़ोगे। नहीं नहीं, फीवर नहीं आया, हमने बताया तो था। हम आपको पढ़ा पढ़ा के आपके डाउट सॉल्व कर करके हमारी इम्यूनिटी बहुत सुपर स्ट्रांग हो गई है। फीवर वगैरह कुछ भी नहीं आया। लिखो भाई, क्वेश्चन मोशन भी करेंगे फिर इसके ऊपर। डन। चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। मेरा मन कर रहा है कि हम लोग एक क्वेश्चन कर लेंगे तो रात को नींद अच्छी आएगी। ठीक है। विड्थ ऑफ द रिवर दे देता हूँ 200 मीटर। स्विमर भाई साहब की स्पीड है, रिवर की स्पीड देता हूँ, चलो पहले रिवर की स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए स्विमर की स्पीड ले लो 5। ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करो सारी चीज़ें। ए पार्ट, टी मिनिमम टू क्रॉस द रिवर। स्विमर भाई साहब रिवर क्रॉस करने में कम से कम कितना टाइम लगाएंगे? साथ ही साथ जब ये मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस कर रहे हैं तो ड्रिफ्ट कितना करेंगे? बी पार्ट भी सॉल्व कर लो, लगे हाथों। बी पार्ट क्या है? एंगल फॉर जीरो ड्रिफ्ट। और साथ ही साथ एंड टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इन दिस केस। एंड टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इन दिस केस। ये क्वेश्चन करके ही जाना है सोने के लिए। करो ये ट्राई। फॉर्मूले याद क्या करोगे, सब कंसेप्ट ही तो है।
बहुत बढ़िया आंसर आ गया है सब लोगों का। लगे हाथों मैं भी बता देता हूँ करके। सबसे पहले मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। ए पार्ट, मिनिमम टाइम 200 का डिस्टेंस, 5 की स्पीड, 40 सेकेंड। ड्रिफ्ट कितना करेगा इस केस में? रिवर की स्पीड ड्रिफ्ट करा रही है 40 की, 40 सेकेंड में 3 की स्पीड से 120 मीटर भाई साहब आगे निकल जाएंगे। बी पार्ट, पूरा ऑब्जेक्टिव मैंने तो फॉर्मूले भी याद नहीं करे। एंगल फॉर जीरो ड्रिफ्ट, उसमें अपन देखो स्विमर की स्पीड है वी एस। वी एस साइन थीटा किसको कैंसिल करेगा? वी आर को कैंसिल करेगा। तो वी एस साइन थीटा जब वी आर के इक्वल होगा तो थीटा हो जाएगा तब 37 डिग्री। और इस केस में आपसे पूछा है टाइम टेकन कितना होगा। टाइम टेकन होगा डब्ल्यू, विड्थ विड्थ कितनी है 200, डिवाइड बाई वी एस कॉस थीटा, 5 cos 37 हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 50 सेकेंड। देखो मिनिमम टाइम से तो ज़्यादा ही आ रहा है, 40 सेकेंड से ज़्यादा आ रहा है। 50, कितना इजी क्वेश्चन था। आज तो बिल्कुल सही बात है, आग ही लग गई पानी में, है ना। ये थ्योरी और ये क्वेश्चन करने के बाद आज तो पानी में आग लग चुकी है, बिल्कुल सही। टाइटेनियम में भी छेद हो गया, अच्छा, बिल्कुल सही बात है। चलो, टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है ना। जीरो ड्रिफ्ट की कंडीशन दिखा दें, लिखो। हाँ हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे, कल हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, कल वीकेंड पर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको रिलेटिव मोशन का भी होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट नंबर कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय, टाटा, टेक केयर।